हे गाइस, दिस इज विद पटेल एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बाय रिक्वेस्ट के बारे में। फाइवर में जो बाय रिक्वेस्ट आती है उसको कैसे यूज़ करना है, क्या होती है बाय रिक्वेस्ट एंड उसको कैसे यूज़ करके अपना फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है तो उसके बारे में भी बात करेंगे एंड आपको उसके थ्रू कैसे ऑर्डर्स भी लेने हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ मेरे जो सेलर सेक्शन में, उसमें फाइवर में। अगर आपके पास एक सेलर अकाउंट नहीं है तो बना लीजिए, मैंने वीडियो बना रखा है कैसे क्रिएट करना है और कैसे गिग क्रिएट करनी है। ओके, तो अभी चलते हैं बाय रिक्वेस्ट क्या होती है। तो सपोज करिए कोई पर्सन आता है फाइवर पे और उसको कोई सर्विस परचेज करनी होती है। तो वो उससे रिलेटेड सर्च करेगा कीवर्ड एंड उसको जो गिग्स शो होगी तो वो सारी गिग्स को देखेगा एंड फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है, तो उसके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है। वो सारी अपनी रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन एक मैसेज के थ्रू पोस्ट कर सकता है एंड उसमें वो और भी डिटेल्स ऐड कर सकता है कि क्या बजट है उसका, क्या कैटेगरी है एंड कितने टाइम में उसको अपना प्रोजेक्ट या फिर सर्विस कंप्लीटेड चाहिए। तो सारी चीज़ें वो पोस्ट करेगा। तो उसने जैसे ही पोस्ट करी तो वो डायरेक्टली पोस्ट नहीं हो जाएगी। फाइबर की टीम उसको रिव्यू करेगी कि ये जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट करने लायक है कि नहीं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है कि नहीं। अगर नहीं करती तो वो लोग रिजेक्ट करेंगे, आपको बोलेंगे ये लोग ये आप नहीं कर सकते, आपको फिर से पोस्ट करना पड़ेगा। तो एक बार वो रिक्वेस्ट पोस्ट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, वो जिस भी कैटेगरी की होगी उस कैटेगरी पर जितनी गिग्स अवेलेबल होगी, जितने भी सेलर्स होंगे उनको वो रिक्वेस्ट शो करेगी। बट एवरी सेलर एवरी टाइम ऑनलाइन नहीं होता। तो जो भी ऑनलाइन होंगे और जो भी बाय रिक्वेस्ट को डेली चेक करते होंगे वो लोग देखेंगे और उनकी कैटेगरी में अगर वो रिक्वेस्ट आती होगी तो उनको शो करेगी एंड फिर वो लोग उनको फिल करेंगे, उनमें अपना प्रपोजल डालेंगे और उनको सेंड करेंगे और फिर जो बायर होगा उनको वो सारे प्रपोजल दिखेंगे और वो उसमें से एक को सिलेक्ट करेगा, उसको कांटेक्ट करेगा एंड फिर ऑर्डर करेगा। तो ये बेसिक सा बाय रिक्वेस्ट का फंडा है। ओके, तो ये हो गया है बाय रिक्वेस्ट क्या होती है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे एक बाय रिक्वेस्ट को फिल करना है। ओके, तो यहाँ पर अभी मेरे पास एक बाय रिक्वेस्ट अवेलेबल है। तो उसको कैसे फिल करना है उसके अंदर जाए उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं इंडिया में रहता हूँ एंड मैंने नोटिस किया है, अभी मैंने, आप लोग देख सकते हो, मैंने करीब 306 ऑफर सेंड किए हुए हैं। तो मेरा जो भी डेली का शेड्यूल होता है उसमें देखो तो मैं मॉर्निंग में जब उठता हूँ तब मेरे को बाय रिक्वेस्ट शो नहीं करती। बाय रिक्वेस्ट शो करना स्टार्ट करती है करीब आफ्टर नून, मतलब करीब 12:30 को, हाँ 12:30 के आसपास मेरे को बाय रिक्वेस्ट शो करना स्टार्ट करती है एंड फिर पूरे डे में थोड़े थोड़े बाय रिक्वेस्ट शो करती है एंड फिर लेट नाइट तक वो शो करती है। बट जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तब कोई भी बाय रिक्वेस्ट 12 बजे से पहले मेरे को नहीं दिखती। अभी ये क्या फाइवर का रूल है कि क्या एल्गोरिदम है, वो कैसे वर्क करता है पता नहीं। बट जैसे ही 12 बजे के बाद एक साथ 15-20 रिक्वेस्ट आ जाती है। अभी वो डिपेंड करती है आपके पास कितनी रिक्वेस्ट आती है, वो आपकी कैटेगरी के ऊपर, आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके पास 100 बाय रिक्वेस्ट आएगी एंड या फिर आप कोई ऐसी गिग में हो, ऐसी निश में हो जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा कम है तो फिर उसमें रिक्वेस्ट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो यहाँ पर मैंने लोगो वाली जो मेरी गिग थी उसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी ओनली एक अवेलेबल है और मैं अभी इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो शायद ये भी चली जाए, बट अभी मैं आपको बताने के लिए नहीं कर रहा रिफ्रेश। तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखेगी, ये एक है, इसमें और भी आएगी। तो अभी तो अगर मेरे को ये रिक्वेस्ट नहीं पसंद तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ और अगर मुझे ये पसंद है और मैं इसको कर सकता हूँ इस वर्क को, तो फिर मैं यहाँ पर उनको ऑफर सेंड करूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 लोगों ने इनको ऑफर सेंड की हुई है। तो यहाँ पर इनका जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का वो 30 डेज का और बहुत बजट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इस वर्क भी थोड़ा सीरियसली आपको करना पड़ेगा, कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं है। तो ये पहले आपको सबसे पहले कैसे अप्रूवल करना है, तो सबसे पहले आप चाहिए, एक बार आपके पेज में आ गया तो जब तक आप रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक ये जाने वाला नहीं है। तो पूरा इसको पढ़िए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक टेम्पलेट बना के रखा होता है, सब में सेम टेम्पलेट चिपका देते हैं। ये चीज़ बिल्कुल ही वैलिड नहीं है, मतलब वैलिड तो है बट ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो बायर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कौन सा टेम्पलेट है एंड कौन सा जेन्युइन ऑफर है। तो अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको पता चलेगा, इसके बारे में आप थोड़ा ऑफर में लिखोगे तो बायर को लगेगा कि हाँ भाई इसने मेरी ऑफर रीड करी है, इसने मेरी रिक्वायरमेंट को रीड किया है। तो अगर इसने कोई अटैचमेंट अगर अटैच किया है तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने एक इमेज अटैच की है तो इसको डाउनलोड करके आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्होंने कुछ पेंटिंग की इमेज की है। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहा, आप लोग पढ़ लेना
क्योंकि मैं अभी इसमें अप्लाई नहीं कर रहा, बट मैं आपको दिखाने के लिए आप लोग सेंड ऑफर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितनी भी आपकी गिग्स होगी उससे कौन सी गिग्स में ये रिलेट करता है, कौन सी गिग में ये रिलेट करता है, वो आपको सिलेक्ट करनी है सबसे पहले। तो मैंने अभी एक बार ऊपर ऊपर से नज़र डाल देता हूँ। ओके, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर ली गिग, एंड यहाँ पर बजट है, वो इनका बजट था करीब 1500 का, तो मैं उससे कम ही डालूंगा करीब। जो भी आपको वैलिड लगे वो आप लोग डाल सकते हो, बट इससे ज़्यादा मत डालना, शायद वो लोग बजट देख कर ही रिजेक्ट कर दे। एंड डिलीवरी टाइम जो आपको टाइम लगता है वो डाल देना। ये सारी चीज़ें जब आप गिग क्रिएट करते हो वो सारी चीज़ें ही है, इसमें कुछ नई चीज़ें नहीं है। और आप लोग क्या क्या आपकी गिग्स में जो भी होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो करेगी। तो रिवीजन आप लोग कितने प्रोवाइड करने वाले हो, अगर आपकी गिग में 5 है और आप लोग यहाँ पर 2 देना चाहते हो तो वो भी आप लोग दे सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी होती है, आप क्या करोगे इनके लिए, क्या आपको और रिक्वायरमेंट रहेगी, आप लोग ज़्यादा डिस्कस करना चाहते हो चैट में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। अगर आप एक टेम्पलेट बना के यहाँ पर बस कॉपी पेस्ट करोगे तो उनको पता चल जाता है। अगर आप खुद देखना चाहते हो टेम्पलेट कैसे होती है तो आप लोग खुद एक बायर सेक्शन में जाके वहाँ पर एक रिक्वेस्ट पोस्ट करना, एंड फिर आपको जो ऑफर्स आएंगे वो आप खुद से देख लेना आपको क्या ऑफर्स आते हैं। उसके बारे में कभी और वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग जो पोस्ट करते हो तो आपको किस टाइप के ऑफर आते हैं, किस टाइप के ऑफर रैंक करते हैं। अगर आपकी गिग पे 2-3 ऑर्डर आ चुके हैं तो वो ज़्यादा रैंक करते हैं, और कोई भी ऑर्डर नहीं आया हुआ तो वो नीचे होता है। तो वो एक चीज़ होती है, अगर आपकी गिग पे कोई अच्छे ऑर्डर है तो आप लोग वो वाली गिग यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि जो भी बायर को रिक्वेस्ट के ऑफर्स आते हैं वो गिग के फोटोज नहीं दिखता, तब वो उनकी जो डिस्क्राइब की हुई जो टेक्स्ट होता है, जो पूरा ऑफर होता है प्रपोजल, वो रीड करता है। क्योंकि गिग तो उन्होंने दूसरे टॉपिक से थोड़ी रिलेट करती हो तो वो लोग उतना ज़्यादा उसको चेक नहीं करते। तो यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर था वो मुझे इसी के थ्रू मिला था, बाय रिक्वेस्ट के थ्रू। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको यूज़ करिए आप लोग, अगर नहीं करते हैं तो अगर मैं एक बार अभी इसको रिफ्रेश करते और देखते ये चली जाती है कि नहीं। हाँ, अभी भी स्टिल है, क्योंकि उसमें करीब जब कुछ इसमें मिनिमम ऑफर्स नहीं आएंगे जब तक जो बायर होगा उसको अपना जो सेलर नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर शो करेगा। एंड जब बहुत सारी ऑफर्स आती है तब वो फटाफट निकलती है। एंड इसमें करीब 12 ऑफर दी है। बट अगर कोई ज़्यादा डिमांड वाली अगर कोई होगी सर्विस तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑफर्स आएगी, करीब 200 प्लस ऑफर्स आती है, मैंने देखा हुआ है। अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो उसमें जो बाय रिक्वेस्ट आती है उसमें आप लोग को ऑफर बहुत ज़्यादा दिखेगी, बहुत ज़्यादा सेलर्स उसमें अप्लाई करेंगे। जो न्यू सेलर होगी वो तो इसमें अप्लाई करने ही वाला है क्योंकि वो ऑर्डर की तलाश में है। बट जो लोग ऑलरेडी जिनकी गिग रैंक कर रही है, जो लोग ऑलरेडी उनको काम मिल रहा है, वो उसमें बिजी हो गए तो ये पूरा दिन ये चेक करने नहीं बैठेंगे बाय रिक्वेस्ट। तो आपकी कंपटीशन किसके साथ होने वाली है, जिनके पास एक या दो ऑर्डर है या फिर जिनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, जो बिगिनर है। तो ये एक चीज आप लोग ध्यान से रखिए अपने दिमाग में। ओके, तो ये हो गया हाउ टू सेंड अ प्रॉपरली ऑफर टू अ बाय रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, रिक्वेस्ट को रीड करोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप लोग उनकी जो रिक्वेस्ट है उसमें से कुछ ऐसा जो थिंग हो, मतलब कोई चीज हो, वो अपना जो प्रपोजल दे रहे हो उसमें ऐड करके रखो, ऐड करो, ताकि बाहर को लगे कि हाँ भाई इसने मेरी रिक्वेस्ट को रीड किया है, इसने समझा है मुझे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। एक बात समझ लो आप, अगर बायर रिक्वेस्ट फिल कर रहा है, रिक्वेस्ट पोस्ट कर रहा है तो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो जो पहले से गिग्स अवेलेबल है उसमें उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, वो उसके पास कुछ स्पेशल है, वो जो स्पेशल चीज़ चाहता है उसीलिए वो स्पेशल चीज़ उसमें मेंशन कर रहा है और वो आपको बता रहा है। तो आपको जो भी वो स्पेशल चीज़ है या फिर जो भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको अपने ऑफर में डिस्क्राइब करना है, ताकि बायर का अटेंशन मिले और फिर आपके डिस्कस में जाएगी बात, वो डायरेक्ट ऑर्डर करेगा कि नहीं करेगा वो तो बायर पे डिपेंड करता है। बट वो एक बार जरूर आपसे चैट में आकर बात करेगा। तो मैक्सिमम टाइम आप लोग ऑनलाइन रहने का ट्राई कीजिए, जितना हो सके उतना जल्दी रिप्लाई कीजिए, नहीं तो वो दूसरे सेलर के पास चला जाएगा। तो फिर चैट में आप ज़्यादा डिस्कस कर पाओगे और फिर ऑर्डर को आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा हाउ टू सेंड प्रॉपरली ऑफर। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा एक और चीज़, स्कैमर के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स आते हैं। यहाँ पर फ्रीलांसर डॉट कॉम से तो कम ही आते हैं, बट हाँ कुछ लोग टाइम पास करने आते हैं, स्कैमर भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना है। बट वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, फाइवर पे अकाउंट बना होगा और वो लोग बस रिक्वेस्ट पोस्ट कर देंगे, मतलब कुछ भी पोस्ट कर देंगे। मैंने कुछ सेलर्स को देखा है जो करीब कोई वेबसाइट डेवलपर है वर्डप्रेस का, वो उसकी खुद की घी के उसके करीब 2-3 ऑर्डर आए हुए और वो खुद वेबसाइट डेवलपमेंट की बाय रिक्वेस्ट पोस्ट कर रहा है।
बोलो अभी ऐसा जो लोग होते हैं वो बस टाइम पास के लिए डालते हैं। या फिर वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैं बाद में बताता हूँ वीडियो में आगे, एक टिप है और ये टिप अच्छी भी है एंड बुरी भी है। इसका आप लोग प्रॉपर यूज़ करोगे तो इससे फ़ायदा भी होगा एंड या फिर इसके इसके थ्रू आपका जो प्रोफाइल है वो बैन भी हो सकता है। तो ये थोड़ा संभल कर बात करने वाली है। ये टिप है जो थोड़ी संभल कर यूज़ करने वाली चीज़ है, तो उसको बाद में बताता हूँ। अभी हम लोग बात कर रहे थे स्कैमर के बारे में। तो दूसरा एक टाइप का स्कैमर आता है, वो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट लिंक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको रिक्वायरमेंट दी जाती है ना, वो लोग क्या करते हैं, इसमें पूरा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन देके बहुत अच्छा सारा बजट रखेंगे और काम बहुत ही सिंपल सा होगा। तो उसके थ्रू क्या होगा, करीब देखो 200 लोग उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको देख रहे हैं और उन्होंने जो लिंक दी होती है वो किसी वेबसाइट की या फिर किसी चीज़ की लिंक होती है, उसको शॉर्ट करके रखा होता है। शॉर्ट लिंक्स आपको नहीं पता तो आप लोग गूगल कर लेना या फिर यूट्यूब कर लेना। जो भी लोग वो लिंक को पास करेंगे, मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखेंगे उसके थ्रू वो लोग पैसे कमा रहे होते हैं। तो वो लोग कुछ नहीं करते, बस ऐसे रिक्वेस्ट बना के डालते हैं डेली 2-3, और जो भी जो सेलर्स होते हैं वो लोग उनके लिंक पे जाते हैं, उनको कुछ ऑर्डर वॉर्डर देना नहीं होता, बस ऐसे टाइम पास करने आते हैं एंड इसके थ्रू वो लोग पैसे बना रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। बाहर रिक्वेस्ट में कोई भी ऐसी शॉर्ट लिंक देखिए उसको अवॉइड करिए, और देख आपको देखकर ही पता चलेगा कि इस काम के लिए इतना ज़्यादा बजट है, तो उसको अवॉइड करिए। तो ये एक स्कैमर वाली चीज़ थी। एंड दूसरे तो कोई टाइप के स्कैमर नहीं होते, बहुत ही सीरियस बाहर ही आते हैं मोस्ट ऑफ। तो ये स्कैमर की बात की। अभी मैं टिप देने वाला हूँ। यहाँ पर एक चीज़ होती है, अगर आप बाय रिक्वेस्ट को मोबाइल के थ्रू देखोगे तो उसमें आपको जो भी रिक्वेस्ट पोस्ट करे उसका यूजर नेम शो करेगा। तो अगर उसका जो यूजर नेम आप लोग देखोगे और उसका यहाँ पर अगर प्रोफाइल फोटो सेट है तो मतलब वो सेलर हो सकता है, बट अगर प्रोफाइल फोटो सेट नहीं है तो वो सेलर नहीं है। तो यहाँ पर मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। अगर सबसे पहले वो सेलर है तो उसका प्रोफाइल पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होगा। तो उसने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट पोस्ट की है, तो यहाँ पर तो आप ऑफर डालिए ही डालिए, बट आप लोग डायरेक्टली जाकर उसको मैसेज कर सकते हो। तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आएगी, उसके पास स्पेशल मेल जाएगा, आपने उसको मैसेज किया है और वो अपनी अपनी जो ऑफर है वो आप लोग वहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। बट इसको थोड़ा संभल के यूज़ करना, क्योंकि फाइवर इसको अलाउ नहीं करता है। अगर कोई सेलर सनकी निकला एंड उसने आपको रिपोर्ट कर दिया कि मैंने रिक्वेस्ट डाली थी और इसने मुझे डायरेक्ट आकर मैसेज किया है, तो फाइवर आपके प्रोफाइल पर एक स्ट्राइक बोल सकते हो, यूट्यूब पे जैसे स्ट्राइक आती है, या फिर वार्निंग बोल सकते हो, वो डाल देगा। और वो आप लोग वार्निंग में बताएगा कि सेम टाइप की वार्निंग सेकंड टाइम आई तो आपका प्रोफाइल बैन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा संभल कर यूज़ करना। अगर सपोज करिए मैंने रिक्वेस्ट डाली है और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है सीरियसली, तो मेरी जो रिक्वेस्ट होगी उसमें मेरा प्रोफाइल फ़ोटो दिखेगा एंड मेरा यूज़र नेम दिखेगा अगर मोबाइल से कोई देख रहा है। तो वो यूज़र नेम को अगर fiverr.com/helop द आके लिखेगा तो वो मेरे प्रोफाइल में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको इनकॉग्निटो में दिखाता हूँ, यहाँ पर तो नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखो कॉन्टेक्ट मी का ऑप्शन आ रहा है। अगर कोई नॉर्मल बायर होगा, नॉर्मल यूजर होगा तो उसकी प्रोफाइल में नहीं दिखेगा। वो कैसे दिखेगा, मैं अभी उसका भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इनबॉक्स में अभी देखो। हाँ, तो इनका यूजर नेम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोनों की प्रोफाइल में आप डिफरेंस देखिए, यहाँ पर कॉन्टेक्ट मी का ऑप्शन है और यहाँ पर कॉन्टेक्ट मी का ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब ओनली बाहर से इन्होंने सेलर का अकाउंट नहीं क्रिएट किया और मैंने सेलर का अकाउंट क्रिएट किया है, मेरी गिग्स ऑलरेडी पोस्टेड है। तो इसीलिए यहाँ पर मेरे पास कॉन्टैक्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको जो भी बाय रिक्वेस्ट वहाँ पर शो करेगी, उनके जो प्रोफाइल है उनके ऊपर, तो आप लोग एक बार जाके चेक कर सकते हो उनका यूजर नेम कॉपी करके है fiverr.com/ उनका यूजर नेम पोस्ट करके। अगर वो लोग सेलर है, और आप लोग एक चीज चेक करना कि अगर उन भाई साहब ने अगर बैनर के लिए रिक्वेस्ट डाली है तो उनकी प्रोफाइल पे बैनर की गिग ना हो। अगर उसके पास जो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसी के लिए वो रिक्वेस्ट डाला है तो कुछ फिर कुछ जमने वाली बात है, तो उस पे मत पड़ना। अगर मैं बैनर क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं कंटेंट राइटिंग की पोस्ट डाल रहा हूँ, तो हाँ मुझे शायद उसकी ज़रूरत हो सकती है, तो इसके लिए आप लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर था उसी उसी तरह से मुझे मिला था। एक मैं आपको दिखाता हूँ मेरे ऑर्डर्स में जाके। मैंने उनको कांटेक्ट किया था, उन्होंने रिक्वेस्ट पोस्ट की थी और बहुत सारी ऑफर्स आई थी, बट मैंने क्या किया था, डायरेक्ट उनके प्रोफाइल में जाकर उनको मैसेज किया था। ये वाला सीवी मोशन था उनका नाम। तो इनको मैंने डायरेक्ट जाके मैसेज किया था। अभी देखते हैं अगर मेरी पुरानी चैट पड़ी हो तो।
आप लोग ऐसे किसी को डायरेक्ट मैसेज मत करना, वो लोग रिपोर्ट करेंगे तो आपका प्रोफाइल बैन भी हो सकता है। अभी देखो इन्होंने बंद कर दिया है उनका जो 9 मंथ पहले देखो मेरे उन्होंने बाइंग किए थे मेरे ऑर्डर की, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर था बाय द वे। तो हाँ, इन्होंने सेलर पे भी काम किया, इन्होंने 2 लोगों को सर्विस प्रोवाइड की है। तो अगर ऐसा कोई सेलर है जिसको सीरियसली वर्क की ज़रूरत है तो आप लोग उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करके सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड वो एक सेलर है तो उसको पता है कैसे फाइवर वर्क करता है, तो वो इजीली समझेगा आपकी बात। तो आप लोग इस तरह से कि भी बाय फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट के थ्रू ऑर्डर ले सकते हो। एंड दूसरे तो मैंने आपको बताया एक प्रॉपर वे से आप रिक्वेस्ट पोस्ट कीजिए, तो वो लोग आपकी रिक्वेस्ट को रीड करेंगे एंड फिर आपको मैसेज करेंगे। तो एक इनिशियली बाय रिक्वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिगिनर को ऑर्डर लेने में। तो यहाँ पर मैंने करीब 306 बाय रिक्वेस्ट पोस्ट किए, उसमें से करीब मुझे 3 से 5 ऑर्डर मिले थे। करीब इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट पोस्ट करने के बाद डेली आपको 10 की लिमिट मिलती है, 10 रिक्वेस्ट आप लोग पोस्ट कर सकते हो। तो आप लोग देखिए मैंने कितनी सारी रिक्वेस्ट पोस्ट की है तब जाके मुझे 10 ऑर्डर मिले हैं। एंड अभी मैं पोस्ट नहीं कर रहा क्योंकि अभी तो ऑलरेडी मेरी एक गिग रैंक कर रही है एंड अभी दूसरे कामों में भी बिजी होता हूँ। तो जब मैंने न्यू न्यू स्टार्ट किया था तो डेली चेक करता था, 12:30 बजे चेक कर देना, जो भी अच्छी ऑफर लगे, जो भी अच्छी रिक्वेस्ट लगे उसमें जाके रिप्लाई मैं अपना रिक्वेस्ट डाल देता था। मतलब जो भी रिक्वेस्ट अच्छी लगी उसमें मैं जाके मैं अपनी ऑफर डाल देता था। थोड़ी आगे पीछे हो गए वर्ड। तो ये मैंने करीब 300 प्लस रिक्वेस्ट डाली है। तो आप भी अगर बिगिनर हो, कोई ऐसी कोई आपने गिग सिलेक्ट की है और हो सके तो सारी की सारी गिग्स क्रिएट करो। आपको फाइवर आपको 7 गिग्स का ऑप्शन देता है, सारी गिग्स का यूज़ करो ताकि आपको ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट मिले और आप लोग उसमें से चूज़ कर सको कि किस में मुझे पोस्ट करना है किस में नहीं करना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो बाय रिक्वेस्ट के ऊपर। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।